ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी अफसोसनाक है। वो इसलिए कि ये बात मैंने शायद पहले कभी की थी कि जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में, तो उस वक्त मौलवियों में दो बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। एक वो कारी साहब हुआ करते थे जो अभी मैं कुछ दिनों पहले आए थे, मुझे नाम उनका भूल गया। वो पीटीवी में 3 बजे आया करते थे और कुरान की तलावत करते थे। दो बच्चे इधर दो बच्चे इधर। ये वो जमाना था जब हमें मौलवियों के काले कारनामों के बारे में पता नहीं था। अगेन उनके बारे में कोई गंदा कारनामा अभी तक सामने नहीं आया, इसलिए मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दो मौलवी, मैं एक मीडियोकर घर में, यानी हमारे ना कोई ज्यादा दीनी काम था ना कोई ज्यादा लिबरल काम भी था, बस नॉर्मल से पाकिस्तानी थे हम लोग। वहां पे हमें बताया जाता था इस्लाम अच्छी चीज है, इस्लाम में अच्छे लोग होते हैं, ये जो जिनकी दाढ़ी होती है ये अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह के लोग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो दो मौलवी बड़े नाम थे। एक तो वो पीटीवी वाले कारी साहब, उनका नाम मुझे नहीं पता और उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछल रहा। और दूसरे मौलवी साहब हुआ करते थे काजी हुसैन अहमद, जो उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर हुआ करते थे। पाकिस्तान में एक नोशन पाया जाता था उस वक्त कि यार ये बेनजीर और नवाज शरीफ बड़े करप्ट है, इस्लाम आ जाए, बस इस्लाम आ जाए। इस्लाम आ जाएगा तो सारी पाकिस्तान की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इस्लाम कौन लाएगा? काजी हुसैन अहमद साहब, क्योंकि वो उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर। लेकिन उनको 2% से ज्यादा वोट पड़ता नहीं था पाकिस्तान में। और ऑब्वियसली मैं उस वक्त 7 8 9 10 साल का बच्चा था, इसलिए मुझे भी इन चीजों की समझ नहीं थी। तो मैं भी ये समझता था कि शायद हमारी अवाम ही गलत है। अब जाहिर बात है, जब हम मानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है तो वी शुड फॉलो इट एंड वी शुड फॉलो इन ऑल इट्स इंटायरिटी। लेकिन वो आते नहीं थे। फिर मुशर्रफ का जमाना आया जिसमें उन्होंने इनलाइटेंड मॉडरेशन का एक नारा लगाया 99 में। आई वाज 15 years old, 14 years old at that time, and then I left Pakistan in 2003 when I was 19. तो उस वक्त मुशर्रफ आए और मुशर्रफ साहब ने इनलाइटेंड मॉडरेशन का नारा लगाया। और उस वक्त मेरी थोड़ी सी ना, at that time I have said this before कि 98 99 में I was trying to become as pious as possible, जितना मैं इस्लामी हो सकूं। मैं रोजे भी रख रहा हूँ, नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ something doesn't sound right. And then obviously 99 होता है, फिर 2001 होता है, मुसलमानों पे हमले होते हैं अमेरिका के। और मुशर्रफ साहब हमें शराब पीते हुए भी नजर आते हैं, गाने गाते हुए भी नजर आते हैं, जो कि मेरी नजर में गाना गाना बुरा नहीं था, क्योंकि हम तो खुद बॉलीवुड की फिल्में देख के बड़े हुए थे। तो उस वक्त इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, इनलाइटेंड मॉडरेशन भी कोई चीज है। यानी इस्लाम अच्छा मजहब है लेकिन मॉडरेशन के साथ, क्योंकि ये जो बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं? तो ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये एक्सट्रीमिस्ट है। तो बहरहाल ये वीडियो काजी हुसैन अहमद साहब के हवाले से है, तो उनके बारे में भी एक वीडियो आई और मुझे बड़ी, क्या कहें, कि हैरत हुई या अफसोस हुआ, या क्या क्या बोला जाए इसको। चले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। और जितने वो लोग जो मेरी जनरेशन के थे, जो हम समझते थे कि मौलवी साहब बड़े अच्छे होते हैं, ये बाकी के मौलवी, तो ये तो बाद में आए ना मौलवी, जो खादिम हुसैन रिजवी और ये साद रिजवी और इस तरह के और बहुत सारे मौलवी बाद में आए। ये तो हमने बाद में देखा, ये यूट्यूबों के जोर, तब तो हमारी आंखें खुल चुकी थी। लेकिन उस वक्त कुछ नाम होते थे। अगेन दिस इज बिफोर यूट्यूब, बिफोर सोशल मीडिया। पीटीवी होता था तो एक 9 बजे की खबरों में उनकी एक बयान आ जाता था कि जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब ने फरमाया कि हुकूमत आज ये ठीक काम नहीं कर रही और अगर इन्होंने किया तो दैट्स इट। हमें इतना हम सुनते थे। तो व्यू और था, हमें इनके काले कारनामों के बारे में नहीं पता था। तो जरा वीडियो देखिए कि वीडियो में ये क्या मियां तुफैल जो अमीर जमात इस्लामी है, ये आज के अमीर जमात इस्लामी, ये बाद में बने, अब पता नहीं अब क्या है। तो सुनिए ये जरा क्या बता रहे हैं। ये ट्वीट की हेडिंग क्या है कि जमात इस्लामी के जो लीडर हैं ये सारे पीडीएफ फाइल्स हैं और ये सारी गंदी हरकतें करते हैं। और मौलाना मौदूदी के बेटे ने ये फरमाया। ये मौलाना मौदूदी के बेटे हैं। मियाँ तुफैल के बाद जो अमीर जमात बने थे काजी हुसैन अहमद। अच्छा सॉरी, मैंने कह दिया कि ये मियां तुफैल हैं। ये मियां तुफैल हैं, ये बता रहे हैं कि जो मियां तुफैल के बाद ये बने थे अमीर काजी हुसैन अहमद। ये है वो काजी हुसैन अहमद, बड़ा नूरानी चेहरा, साफ सुथरे, कोई। और हम भी, जैसे मैंने बताया कि हम सब हाँ ये अच्छे लोग हैं। सुनिए जरा इनके कारनामे। ये सवात में लेक्चरर थे ज्योग्राफी के, ये सोडमी के इल्जाम में वहां से निकले थे। ओहो हो, एक यानी ये गंदी हरकतें करते हुए, यानी बच्चों, लवातत जिसको ये कहते हैं, पीछे से गंदे बच्चों के साथ काम करते हैं। वहां पे ये प्रोफेसर थे और बच्चों के साथ गंदी हरकतें करते हुए पकड़े गए। लड़के के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में सोडमी के इल्जाम में निकले थे और ज्योग्राफी के, ये सोडमी के इल्जाम में वहां से निकले थे। एक लड़के के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में सोडमी के इल्जाम में निकले थे और 2 दफा पागल खाने में एडमिट रहे। ओहो ये हो। ऑन रिकॉर्ड बात, कुछ ढकी छुपी नहीं। बल्कि उस जमाने में, जिस जमाने में मुशर्रफ था, तो मैंने ये अखबार में ये एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 2 दफा पागल खाने में रहा। उसके बाद मुशर्रफ ने मुझे फोन करके पूछा कि भाई तुमने ये बात कही। कि मैंने कहा जी पागल खाने से रिकॉर्ड निकलवा लो तुम, उसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम, उससे निकलवा लो। तो निकलवा के देखा। फिर एक मीटिंग में काजी साहब ने कुछ बकबक की तो उसने कहा मैं तुम्हें वापस पागल खाने में दाखिल करा दूंगा, ज्यादा बकबक की। चुप हो गया बिल्कुल खामोश। तो सारे बद किरदार लोग, सिर्फ मजहब का लिबादा इन्होंने इसलिए ओढ़ रखा है
کہ لوگوں لوٹ مار کر. सुना आपने, यानी ये अगेन दिस इज, अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा मजहबी पेशवा ऐसा होगा जिसके एक काम की हम गारंटी दे सकते हैं कि इसने कम से कम बच्चों के साथ गंदी हरकतें नहीं की होंगी. एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ही मेरे जहन में आते हैं, और एक वाजिदी साहब मुझे नजर आते हैं कि आई थिंक ही वुड बी अ डिसेंट गाय. लेकिन मुझे तो अब हर एक को देख के, बल्कि मुझे क्या, जरा खुद सोचिए, पहले हमें 90s में ये बताया गया कि सारे अल्लाह के लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये कुरान शरीफ पढ़ाते हैं आपको. अच्छा, इस पे भी इन्होंने गर्मी की हुई है, कहते हैं वो हम इबादत बड़ी करते हैं ना, तो ये कुरान पाक और ये इबादत बड़ी गर्म होती है. तो जितना कुरान पढ़ते हैं, जितनी तिलावतें करते हैं, तो वो गर्मी चढ़ जाती है. तो गर्मी कहीं ना कहीं तो निकालनी है ना हमने. दसो यार इन्हां दी सेंस, तो ताड़ी सेंस ते लानत है, ताड़े बहानेबाजियां ते लानतान है. तो ये इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे. लेकिन अभी भी लोगों में पता नहीं क्या वजह है, मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि अब हजारों वाकयात, ये अगेन ये मैं 90s की बात करूं, लेकिन अब ये पिछली दहाई में 2010 के बाद से हमें हजारों इस तरह की खबरें मिल चुकी हैं. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने खुद कहा था कि ऐसा नहीं मैं कह सकता कि कहीं कहीं पे ये होता है, चंद एक ऐसी मदरसे हैं जहां पे ये काम होते हैं. वो कहते हैं कि चंद एक ऐसे मदरसे हैं जहां पर ये काम नहीं होते. स्पार्टकस ने, वो भी मदरसे में जाता था, उसने बताया कि उसका जो मौलवी था वो तकरीबन उसने 90% बच्चों के साथ गंदी हरकतें की हुई थी. और स्पार्टकस कहता है मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं थोड़ा कोजा सा था. मैंने कहा अच्छा, अगर ये वजह है तो शायद हम भी फिर बच ही जाते क्योंकि हम भी कोजे ही हैं. तो ये अनफॉर्चुनेटली जो साइकिल चल रहा है, ये लोग खुद इनके साथ मदरसों में ये काम हो चुके हैं और यही काम आगे चलता रहता. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. मैं आपको ये पहले भी बड़ी दफा कहानी सुना चुका, मैंने नहीं कहानी सुनाई बल्कि वीडियो दिखाई, आपको फिर दोबारा वीडियो दिखा देता हूं. मौलाना इलियास कादरी ऐसी ऐसी छोड़ता, जरा ये देखें किस तरह रोमांटिसाइज करते हैं इस तरह की ये जो मुर्शद और उसके स्टूडेंट के साथ ये जो गंदी हरकतें ये करते आए, और ये आज से नहीं करते आए. जरा सुनिए ये वाकया इलियास कादरी किन के बारे में सुना रहा है. इलियास कादरी सुना रहा है किस तरह इमाम अबू हनीफा, 4 इमाम है बड़े, उनमें से एक है अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम हनबली, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा, जिससे हनफी मजहब निकला, ये देवबंदी बरेलवी इनसे. उनका जो मुजद्दिद है इमाम अबू हनीफा, वो देखें उसके बारे में ये बंदा इलियास कादरी क्या बात बता रहा है. ये तब से काम चलता आ रहा है बच्चों के साथ गंदी हरकतें. हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए कि मैं आपके पास तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इल्म दीन हासिल करना है. अब चूंकि ये एक खूबसूरत से लड़के थे, उसको आपने कहा कि बेटे कुरान पाक पहले याद कर लो, बाद में आना. तो ये दूसरे हफ्ते, यानी एक ही हफ्ते के बाद वापस आकर खड़े अच्छा. हुए. तो आपने इनसे फरमाया कि बेटा तुमसे कहा ना कुरान पाक याद कर लो फिर आना. तो उसने अच्छा, वैसे कह रहा बेटा तो मैं कहा कुरान पाक याद करके आना, बेटा भी कह रहा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही ना असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है. तो प्यारे से पप्पू से बच्चे, जाओ यार. आगे देखें क्या होता. तो उसने अर्ज की कि हुजूर वो तो मैंने याद कर लिया. याद कर लिया, एक हफ्ते के अंदर कर लिया. हुजूर कर लिया मैंने. इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ज़हीन बच्चा है और इसने एक हफ्ते में कुरान पाक याद कर लिया. फिर आपने उसको फरमाया कि वो हल्क करवा लो, गंजा करवा लो. टेंड, उसको कहा टेंड करा पहले. अड्डा तू आ गया, सुर्खी पाउडर ला के बाल बना के आ गया इमाम अबू हनीफा के सामने. ओए हो. तो उसने बाल मुंडवा दिए, फिर उसको सुतून या दीवार के पीछे बिठाकर आप पढ़ाते थे. ये आपका तकवा था कि खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बाज़ों का शैतान वसवसे डालता है. तो बाजू का उसको फिर उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला सतून के पीछे, पिलर के पीछे, ताकि नजर ना पड़े, क्योंकि नजर पड़ेगी तो फिर शैतान कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो ये इमाम अबू हनीफा को छोटा मोटा इमाम नहीं, जैसे आपको बताया हनफी मजहब के जो अबू हैं उनके ये ख्यालात थे. तो सोचिए ये काजी हुसैन अहमद वगैरह और ये जितने ये रिजवी रुजवी वगैरह, इन्होंने ये हरकतें नहीं की होंगी, इन्होंने ये हरकतें की हुई हैं. तो ये इतना गंदा काम साइकिल चलता चला आ रहा है. एक तरफ इन्होंने औरतों को मुर्गियों की तरह डरबों में बंद किया हुआ है, और दूसरी तरफ ये इस तरह की हरकतें करते हैं और ये करते चले आ रहे हैं. और ये साइकिल कब टूटेगा? ये साइकिल तभी टूटेगा आप लोगों की वजह से. आपने अपने बच्चों को इनके पास नहीं छोड़ना. आपके बच्चों ने केड़े उन्होंने हवा नाल चलने वाली गड्डी ईजाद कर लेनी, क्या कौन सा तीर उन्होंने मार लेना इनके मौलवियों के पास जाके. फूल से बच्चे आप अपने को भेज देते हैं, वो अब्यूज होते हैं, फिर वही काम आगे जाके भी हो. तो बहरहाल मैंने कहा ये काजी हुसैन अहमद, अब वो वाले जो मौलवी कारी साहब है ना हमारे पीटीपी वाले, आई होप कि उनकी कोई गंदी
कहानी ना आए, क्योंकि उनके पास भी इर्द गिर्द बच्चे बैठे होते थे। अभी तक कोई नहीं आई, आई होप कि ऐसी ना आए, लेकिन अगर कोई बच्चा कोई ऐसा जो उनके पास पड़ा और अगर अपनी कहानी सुनाना चाहता तो यू आर मोर देन वेलकम, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इन लोगों को इनके गंदे कारनामे, इनके ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।